8 घंटे से 16-16 घंटे हो जाते हैं काम करते, उसके बाद भी कोई वो नहीं है। जब एग्रीमेंट दिए नहीं मिल रहा है तो दिक्कत ही दिक्कत है। बच्चे को रोटी नहीं दे पा रही हूँ तो लड़ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट से जुड़े कर्मचारी जो हैं, जो बेसिकली एक तरह क्लब है। तीनों आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और उसके कर्मचारी हैं, उनको मेंबरशिप मिलती है। जैसे पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, ऐसे एक तरह क्लब है जहां ऑफिसर्स आके खाना खाते हैं, बैठते हैं, गेम्स खेलते हैं या ड्रिंक भी सर्व की जाती है। तो उनकी सेवा में लगे ये कर्मचारी हैं, स्टाफ वहाँ पे काम करता है और ये कई सालों से है और डायरेक्टली ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और एक मैनेजमेंट बॉडी हो जाती है जिसको रेगुलेट करती है। उसमें काम करने वाले मजदूर पिछले कई दिनों से काला बिल्ला पहन के अपने काम के दौरान प्रदर्शन कर रहे थे, अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। और लेकिन आज ये लोग जंतर मंतर पहुँचे हैं रक्षा मंत्रालय को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। इनकी 2-3 बहुत मामूली सी डिमांड है, क्योंकि ये लोग कई सालों से, कई लोग तो लगभग 3 दशक से वहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि 27-28 साल से लोग काम कर रहे हैं और उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है, कैजुअल वेयर के तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा, इनके साथ जो है उनको मूलभूत सुविधाएं, छुट्टी, डीए, कन्वेंस, मेडिकल सुविधा ये नहीं मिल रही है। और जो कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी भी हैं, उनके लिए भी जो इनके समझौते हुए थे 2011 में, वो लागू नहीं किए गए। ये 2-3 डिमांड को लेके ये लोग आए हैं। जो वर्किंग कंडीशन एक तो ठीक नहीं है, ऑफिसर कई जगह ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे, बहुत मजबूरी में छुट्टी लेने में भी लोगों को निकाला जा रहा है। और दूसरा, 28 साल से काम करने वाला, दिल्ली में काम करने वाला मजदूर भी आज भी कैजुअल मजदूर कैसे रह सकता है, उसको स्थायी किया जाए। सुनिए, हमने यहाँ आए मजदूरों से और इनके नेताओं से बात करी, उनसे वो क्या कह रहे हैं और उनके डिमांड, रक्षा मंत्रालय से उनकी अपनी क्या डिमांड लेकर वो लोग यहाँ आए हैं। 2011 में हमारा जो एसोसिएशन के साथ जो अनुबंध होता था, DSY मैनेजमेंट और एसोसिएशन के बीच जो अनुबंध था, वो 2011 में साइन हुआ था, जो 5 साल के लिए साइन किया गया था। तो वो 2016 को, मई 2016 को वो अनुबंध ख़त्म होता था। उसके बाद अभी तक हमारा जो है पे रिवीजन, जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका पे रिवीजन जो है अभी तक रोक दिया गया। और पिछले करीब 28 ईयर्स से हमारे पास समथिंग 100 कैजुअल, 90 से 100 कैजुअल स्टाफ जो है पिछले 28 साल से DSY की सेवा दे रहे हैं और उनको आज तक किसी तरह की कोई ना सुविधा दी गई, ना उनको पक्का किया गया। हमारी मेन डिमांड है 2011 से एज पर MOU जो हमारा समझौता हुआ था, हमने 25 अप्रैल 2016 को चार्टर्ड ऑफ डिमांड मैनेजमेंट को सौंप दी थी। उस समय से हमारी मैनेजमेंट से कई बार लिखित रूप से बार वाली बातचीत होती आ रही है, लेकिन प्रबंधन ने अभी तक कोई उस पर उचित संज्ञान नहीं लिया है। अभी हमारे ब्रिगेडियर सुदीप बख्शी जी हैं, हर महीने उनसे मिलते रहते हैं। उनका एक ही जवाब होता है कि जो भी करेंगे ऊपर वाले ही करेंगे। हम सेक्रेटरी साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब ऊपर वालों को ही सब कुछ करना है तो आप सेक्रेटरी की कुर्सी पर किस लिए बैठे हैं? 94 जो अस्थायी कर्मचारी है, जो जिनको ना बोनस है ना कुछ है, कोई कुछ नहीं दिया जा रहा, जो कि कहीं का रूल ही नहीं है। और जो है ना, ड्यूटी करने के बाद में जो है टॉर्चर किया जा रहा है सभी को। जो है जैसे कि फ्राइडे नाइट्स में ड्यूटी करोगे, काम आप ढंग से नहीं करते। छुट्टियां जो है, कहीं ऐसा रूल नहीं है दिल्ली में जो है लेबर लॉ में कि आप जो है छुट्टियां नहीं मिलेगी। 28 साल में तो जो है उनका रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, पक्का कब होगा, उनको क्या सुविधा मिलेगी? कोई बोनस नहीं है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा सुविधा नहीं है। आप नहीं आए तो अगले दिन अब्सेंट लग जाएगा। पिछले 8 सालों से कर्मचारियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से, किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति क्या है, क्लब की अच्छी स्थिति होते हुए भी वित्तीय घाटा बताकर आज तक उनको उनकी सुविधाओं से वंचित रखा हुआ है। क्या हमारे बच्चे हैं, ब्याह शादी होती तो हम पैसा हमें कर्जे से लेना पड़ता सर, ब्याज पे पैसा मिलता हमें, तभी हम अपने बच्चों की ब्याह शादी कराते हैं।
और घर का खर्चा भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, हमारे स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हमें जो है 28 साल हो गए नौकरी पे, अभी तक पक्का नहीं किया गया। और हमारे यहाँ जो भी सेक्रेटरी आते हैं DSY में, वो जो है इस बात को नकार जाते हैं कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये लेटर हमारा क्या फॉरेन कंट्री से आएगा या फॉरेन कंट्री हमें पक्का करेगी, कौन करेगा, इसका कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन DSY में जो भी सेक्रेटरी आता है ये हमें जो है पक्का करने से इनकार कर देता है। दूसरी, हम 28 साल से हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की शादी करनी है वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो है 28 साल से हम यहाँ पे रोते पीटते आ रहे हैं और आज हम ये धरना प्रदर्शन जो है जंतर मंतर में लेके आए हैं। इसलिए लेके आए हैं कि कोई हमारी जो है बात सुने, क्योंकि जब तक ये डिफेंस मिनिस्टर के उसमें नहीं आएगा संज्ञान में मामला, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। डिफेंस मिनिस्टर साहब ही जो इसके वो संज्ञान लेंगे तो ही इस पे होगा, क्योंकि तीनों सेनाओं का है। इसमें जो है एक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, वो होगा ही नहीं। डिफेंस मिनिस्टर एक अल्लाह फैसला ले सकता है, जो कि वो ये उसी के थ्रू हो सकता है।